इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज में इन दिनों चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। कन्नौज इत्र के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्राचीन इतिहास और देवी देवताओं के मंदिर के लिए भी जानी जाती है। नवरात्र के दिनों में यहाँ के मंदिरों में देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। जानकारों की माने तो त्रेता युग में चक्रवर्ती सम्राट राजा वेणु की 7 पुत्रियां थी। उन्हीं के नाम से यहाँ मंदिर है, जिससे हर साल नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इन मंदिरों में सिद्धपीठ माता फूलमती देवी का मंदिर है, जिन्हें आंखों की देवी कहते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ जो सच्चे मन से मुरादें मांगते हैं, माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। मंदिर है और लोगों की इतनी क्यों आस्था है इस मंदिर के प्रति, और क्या खास बात है? ये सिद्धपीठ माँ फूलमती माता रानी की ये कृपा, ये आस्था है माता रानी के भक्तों के ऊपर कि ये सर्वप्रथम आँखों की देवी हैं। किसी के भी आँखों में कैसी भी तकलीफ़ होती है, मैया की ऐसी कृपा है। हम लोग तो उस जल को कोई भी बीमारी में उसको पीते हैं तो मैया की ऐसी कृपा होती है कि पूर्णता ठीक होती है। और यहाँ जो माताएं बहनें लोटे में जल लेके आती हैं, चढ़ाती हैं, ये मानता चली आ रही है पुरानी, क्योंकि गंगा माँ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर हैं। तो गंगा मैया स्नान करके आप देखते हैं साड़ी गुरु पूर्णिमा पढ़ते हैं, वहाँ पर हज़ारों की भीड़ यहाँ पर होती है, क्योंकि मैया को जल इसलिए घर का एक सदस्य चढ़ाता है कि हमारे किसी भी घर परिवार में किसी की आँख में दिक्कत ना हो। ये माता बहनें इसलिए जल आके मैया के चरणों में चढ़ाती हैं। और इनकी माता रानी की ऐसी कृपा है, यहीं पर आशा मैया का एक मंदिर भी छोटा है मैया की पीठ के पीछे, जहाँ पर ईंट रख के मनौती मानती हैं माताएँ बहनें। जिसकी भी माता बहन की गोद सूनी होती है, वो मैया की गोद पूर्णता ये 95% तो हमें 20 सालों में हो रहा है कि मैया की कृपा से खाली अभी तक कोई नहीं गया। उसकी गोद में मैया ने कोई भी आंचल भरा जरूर है, खाली कोई नहीं गया। 8-8, 9-9 सालों से लोग। माता फूलमती देवी के मंदिर से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा वेणुगोपाल राज करते थे। राजा इतने दयावान और दानी थे कि वो राजकोष से भी कभी पैसा नहीं लेते थे। राजा और रानी दोनों मिलकर काम करते थे। जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। राजा वेणु की 7 बेटियां थी। पिता की उदारता को देखते हुए राजा की बेटियों ने विवाह इसलिए नहीं किया कि उनके माता पिता के पास धन नहीं था। इसी के चलते राजा की 7 बेटियों ने तब कर समाधि ले ली। तभी से राजा की 7 बेटियों के मंदिर कन्नौज में आस्था का प्रतीक बना हुआ है। तो राजा वीर जो एक तपस्वी राजा थे, उनकी ये बेटियां 7 हैं। 7 शादी नहीं की है। जैसे एक संत होता है, एक ब्रह्मलीन जिसको हम लोग कह देते हैं, अपना शरीर छोड़ देता है, ऐसे ही 7 इनकी बेटियों ने ये किया है। शारीरिक रूप से परेशान थी बेटियाँ? शारीरिक रूप से परेशान ये थी कि अपने वो माँ बाप को परेशान देखना नहीं चाहते थे। माँ बाप ये आपस में बैठ के रोज़ व्याख्यान करते थे बैठ के कि हम अपनी बेटियों की कैसे शादी, कैसे भरण पोषण आगे बढ़ाएं, कि हम लोगों के पास इतना कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना पंखा बिन बिन के घर का खर्चा चलाते थे। बेटियां ये देख देख के माता पिता को बहुत परेशान रहती थी। इसीलिए हम लोग समाधि कहते हैं अपने धर्म में, ये या उसको कहते हैं कि वो अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन ये हमारा पूर्णता 1 से 1 वर्ष। छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं ने बताया है कि माता फूलवती उन्हीं की कुल देवी है, इसलिए वो नवरात्रि के मौके पर हर साल माता के दर्शन करने आती है। क्योंकि हमारी तो कुल देवी, हमारी तो सब कुछ है, मैया ही है, मैया के सारे हम लोग हैं। हाँ हाँ, सब पूरा हमारा खानदान, सब पूरी मान्यता पूरी होती है। जो मांगो वो मिलेगा। मैया के दरबार में किसी बात की कमी नहीं है। बहुत हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। हाँ हाँ, बहुत पूरा ऑल इंडिया के लोग आते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी जगह से आते हैं। गुजरात से पूरी टोली बन के आती है, पूरी गाड़ी बसें आती हैं। इस मंदिर से लोगों की इतनी मजबूत आस्था जुड़ी है कि हर साल कई राज्यों से श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जो मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होता, वो यहां माता के आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।